जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बताइए। बढ़िया। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ऑल ओके ना? ऑडियो वीडियो क्लियर है? बता दीजिए। चलिए, सभी प्रेजेंट हैं। बहुत अच्छी बात है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ जाइए। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है वो क्वेश्चन नंबर 29 तक आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था। और हमने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 29 तक आप लोग बना कर लेकर आएंगे। ठीक है। एक स्टूडेंट कहते हैं अजय गौर की सर क्वेश्चन नंबर 29 बता दो। क्वेश्चन नंबर 29 बना नहीं। अजय, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है जो आपसे नहीं बना, ये बताइए तो बच्चे। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है? ठीक है, कुछ सवाल अगर हम आप लोगों को देते हैं तो अगर आप लोग ऐसा करते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। 28 भी हमने बता रखा है। एक स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है 28 बता दो, एक कहते हैं 29 बता दो। मैं कुछ भी नहीं बताने वाला, ये आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, बिल्कुल भाई, मैं नहीं बताने वाला। चलो आ जाओ, नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पे रिवर्स केस को लेकर कि रिवर्स केस में क्या है और हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए। बढ़िया है भाई। तो रिवर्स केस में क्या है, देखो, जैसे कि हम पावर 1 से पावर 2 पर जाते हैं, पावर 1 से पावर 3 पर जाते हैं, पावर 1 से पावर 4 पर जाते हैं, पावर 1 से पावर 5 पर जाते हैं। अलग अलग पावर्स पे हम मूव ऑन होते रहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सोचो कि हमें पावर 1 की वैल्यू देकर पावर 2 या पावर 3 पूछता था। सोचो कि जो अगर हमें मान लो कि जो पावर है वो पावर 4 की वैल्यू देकर पावर 1 की पूछे या पावर 2 की वैल्यू देकर पावर 1 से पूछे, तो हम सवाल को कैसे लगाएंगे। ठीक है। प्रिया वर्मा, मेंसुरेशन की क्लास रात में होगी? रात में नहीं होगी भाई, सिर्फ आज के लिए रात में की है। इतना परेशान मत हुआ करो सब। आ जाओ। रिवर्स केस देखो, रिवर्स केस क्या है। तो रिवर्स केस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो रिवर्स केस में हमें क्या जानना है। जैसे पावर 1 की वैल्यू हमें दिया जाता था कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू n होती थी, तो हमें क्या निकालना होता था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होती थी n स्क्वायर माइनस 2। तो हम क्या करते थे, हम पावर 1 से पावर 2 पर जाने के लिए इसी संख्या के स्क्वायर में से 2 घटा देते थे। अब हमें अगर उल्टा जाना हो, जैसे कल के दिन मानो यहाँ पर क्या होता है कि अगर मैंने कहा आपको, ठीक है, अगर मैंने कहा आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 14 है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 14 है, तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो हम कैसे निकालेंगे। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अगर हमें पावर 2 की वैल्यू से पावर 1 पर जाना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो याद करो कि पावर 1 से पावर 2 पर जाने के लिए क्या करते थे, स्क्वायर करके 2 घटाते थे। ठीक है, इसमें क्या करना है, 2 जोड़ के रूट लगा देना है बस, और कुछ नहीं करना। और ये कैसे हुआ सोचो यहाँ पर, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 14 है। अगर ये वैल्यू 14 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इधर भी 2 जोड़ना पड़ेगा, इधर भी 2 जोड़ना पड़ेगा। अगर हम दोनों साइड 2 जोड़ते हैं तो क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि सर ये होल स्क्वायर बन जाता है। किसका होल स्क्वायर बन जाता है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। और ये किसके बराबर बन जाता है, ये 16 के बराबर बन जाता है। तो उस केस में एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आती है, 4 आती है, जब हम दोनों साइड रूट करते हैं। तो क्या यहां से हम यहां डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ सर, हम यहां से लेकर यहां तक डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, जैसे मानिएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। जैसे क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी 34 है। ठीक है, आप पता करिए, क्या पता करिए, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू पता करिए कितना होगा। हमने कहा पावर 2 की वैल्यू 34 है, तो पावर 1 की वैल्यू कितनी होगी। पावर 2 की वैल्यू 34 है तो पावर 1 की वैल्यू कितनी होगी। हमें यहाँ पर उल्टा जाना है, अब रिवर्स केस में जाना है। जब बड़ी पावर की वैल्यू दी होगी और छोटी पावर की वैल्यू निकालनी होगी, तो हम वैल्यू कैसे निकालेंगे। आप बोलेंगे सर देखिए कितना आसान काम है। आपने कहा है कि जब पावर 2 से पावर 1 पर आना हो, यानी जब पावर आधा होता है, तो इसी संख्या में 2 जोड़कर रूट लगा देते हैं। इसी संख्या में 2 जोड़कर क्या करते हैं, रूट लगा देते हैं। यानी हमें क्या करना है, 34 में 2 जोड़कर रूट लगा देना है। समझ में आ गया बात। 34 में 2 जोड़ोगे तो 36 आएगा, और 36 का रूट कितना होगा, 6 होगा, और ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा।
क्लियर है ये बात? यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ क्या है वापस से, अगर हमें यहाँ पर पावर 2 की वैल्यू दी गई हो और पावर 2 की वैल्यू कितनी दी गई हो? 47 दी गई हो, तो हमसे कहा है कि x प्लस 1/x की वैल्यू बताओ कितना होगा। क्या बोलेंगे बताइए? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू जो है वो 47 दी गई है, तो हमें x प्लस 1/x की वैल्यू बतानी है, तो हम कितना बताएंगे बताइए? बोलेंगे सर देखो कोई काम नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसी में 2 जोड़कर रूट लगा देंगे, यानी 47 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। और 49 का रूट कितना होता है? तो 49 का रूट जो है वो 7 होता है, यानी इसका आंसर कितना होगा? 7 होगा यहाँ पे। क्लियर है ये बात? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? तो 194 है। कितनी है? तो 194 है। पहला सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी होगी? और दूसरा आपसे ये पूछा जाएगा कि x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी होगी? ये दोनों वैल्यू को बता दो। ठीक है, दूसरा पूछा जाएगा कि x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी होगी बता दो। पावर 4 की वैल्यू दिया है, पावर 2 की वैल्यू पूछा है और पावर 1 की वैल्यू पूछा है। क्या देंगे आंसर बताइए? बताइए जल्दी से। देखिए कितना आसान है। आप बोलेंगे सर यहाँ पर इस बात को समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? कि जब भी पावर आधा होता है, 4 से हम 2 पर जाते हैं, जब भी पावर आधा होता है तो इस संख्या में क्या करते हैं? इस संख्या में 2 जोड़कर रूट लगा देते हैं। तो 194 में 2 जोड़कर रूट लगाएंगे तो बोलेंगे 196, और 196 किसका स्क्वायर है? तो 14 का स्क्वायर है। ठीक है, फिर उसके बाद पावर 2 से पावर 1 पर जाएंगे, पावर 2 से पावर 1 पर जाएंगे तो वापस से अब इस 14 में क्या करेंगे? इस 14 में वापस से 2 जोड़कर रूट लगा देंगे। 14 में 2 जोड़ा 16, 16 का रूट कितना आ जाएगा? तो 4 आ जाएगा। यानी हमें दोनों की वैल्यूज पता चल जाएंगे, हमें दोनों की वैल्यूज पता चल जाएंगी दोस्तों। जब पावर 4 से पावर 2 पर आएंगे तो इसमें 2 जोड़कर रूट लगाएंगे, पावर 2 से पावर 1 पर आएंगे इसमें 2 जोड़कर रूट लगाएंगे। यानी जब भी पावर अपने आप का आधा होते जाएगा पिछली वाली संख्या में 2 जोड़कर रूट लगाते जाएंगे। क्लियर है ये बात आपको यहाँ पे? ठीक है, कोई परेशानी की बात है यहाँ पे बताइए? एक और सवाल हम आपको दे रहे हैं, एक और सवाल बनाइए जल्दी से। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, ठीक है, x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 की वैल्यू कितनी है? 727 है। कितनी है वैल्यू? 727 है। तो वापस से जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू बताओ कितनी होगी, और x प्लस 1/x की वैल्यू बताओ कितनी होगी। ठीक है, 727 है तो बताओ यहाँ पे कितनी होगी वैल्यू? पावर 4 की वैल्यू दी है और पावर 2 की वैल्यू पूछी है, पावर 1 की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो हमने कहा कि सर देखो डायरेक्ट पावर 4 से पावर 1 पर नहीं आ सकते हैं, पहले 4 से 2 पर जाना पड़ेगा, 2 से 1 पर आना पड़ेगा। तो 4 से 2 पर जाने के लिए हमने क्या किया? तो 4 से 2 पर जाने के लिए 727 में 2 जोड़ा, 729 आ गया। और 729 किसका स्क्वायर होता है बताइए? 729 किसका स्क्वायर होता है बताइए? आप बोलेंगे सर 729 जो होता है देखो 25 का स्क्वायर 625 होता है, 26 का स्क्वायर 676, ठीक है, और 729 होता है वो 27 का स्क्वायर होता है, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 27 आ जाएगी। कोई शक की बात है? फिर पावर 1 पर जाना है, यानी वापस से क्या करेंगे? 27 में 2 जोड़कर रूट लगा देंगे, तो 27 में 2 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? √29 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो √29 आ जाएगा। तो पहले वाले का आंसर कितना हो जाएगा? 27, और दूसरे वाले का आंसर कितना हो जाएगा? √29। चलो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कि अगर आपका एग्जामिनर आपसे प्लस के जगह माइनस की वैल्यू पूछ दे, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मानो उसने क्वेश्चन आपको यही दे दिया, ठीक है, और उसने क्वेश्चन आपसे क्या दे दिया कि भैया देखो x का पावर 4 प्लस 1/, या ऐसे क्वेश्चन दे दिया उसने, ठीक है, कि हमें यहाँ पर x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 कितना है? तो 727 है। आप यहाँ से क्या पता करो? पहला चीज आप ये पता करो कि पावर 2 की वैल्यू कितनी होगी। सेम सवाल जो पीछे वाला था
पावर 2 की वैल्यू कितनी होगी। फिर उसके बाद आपसे बोलेगा x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी होगी, और फिर उसके बाद आपसे बोलेगा x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, आपसे ये सभी बातें पूछी जाएंगी, आप क्या आंसर देंगे बताइए, आप क्या आंसर देंगे बताइए। पावर 4 की वैल्यू दी है, पावर 2 की वैल्यू पूछ रही है, और पावर 1 की वैल्यू पूछ रहा है। पावर 1 का वैल्यू प्लस में ही पूछा गया है, पावर 1 का वैल्यू माइनस में ही पूछा गया है। तो समझते चलेंगे दोस्तों, यहाँ पर समझेंगे मेरी बात को। जैसे कि पावर 4 की वैल्यू देखेंगे, यहाँ साइड में मैं रफ में लिख रहा हूँ, यहाँ पे पावर 4 की वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे सर पावर 4 की वैल्यू जो है वो हमारी 727 है। कितनी है, तो 727 है। पावर 4 का आधा कितना होता है, तो पावर 4 का आधा पावर 2 होता है। पावर 4 का 4 का आधा 2 होता है। जब हम पावर को आधा करते हैं तो इस संख्या में 2 जोड़कर क्या करते हैं, तो 2 जोड़कर हम रूट लगा देते हैं। 2 जोड़कर जब रूट लगाएंगे तो बोलेंगे 729 आएगा, और 729 किसका स्क्वायर होता है, तो 27 होता है। कोई समस्या की बात है। अब यहां पर इस बात को समझेंगे, जब आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इस जंक्शन पर आते हैं ना, जब आप इस जंक्शन पर आते हैं तो इस जंक्शन से 2 रास्ते जाते हैं। इस जंक्शन से दोस्तों 2 रास्ते जाते हैं, एक रास्ता प्लस की तरफ जाता है और एक रास्ता माइनस की तरफ जाता है। जो प्लस की तरफ जाता है उससे x प्लस 1/x की वैल्यू निकलती है, और जो माइनस की तरफ जाता है उससे x माइनस 1/x की वैल्यू निकलती है। यानी यहां से पावर आधा ये भी है, इसका पावर आधा ये भी है, ये प्लस में है और ये माइनस में है। ठीक है, ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो जैसा कि पता है आपको कि प्लस वाले के लिए आप क्या कर रहे थे, प्लस वाले के लिए इसमें 2 जोड़कर रूट लगा रहे थे। क्या कर रहे थे, 27 में 2 जोड़कर रूट लगा रहे थे। तो माइनस वाले के लिए क्या करेंगे, 27 में 2 घटाकर रूट लगाएंगे। ठीक, 27 में 2 जोड़कर रूट लगाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 29, और 27 में 2 घटाएंगे 25 का रूट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा। यानी पावर 2 की वैल्यू कितनी आई थी, तो पावर 2 की वैल्यू 27 आई थी। प्लस वाले की वैल्यू कितनी आई थी, तो रूट नंबर 29 आई थी। और माइनस वाले की वैल्यू कितनी आई थी, तो माइनस वाले की वैल्यू 5 आई थी। ये बात क्लियर है। जब हम यहां से, जब हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसके पास में आते हैं तो इसके से 2 रास्ते जाते हैं, एक रास्ता प्लस की तरफ, एक माइनस की तरफ। प्लस वाले के लिए 2 जोड़कर रूट लगाना होता है, और माइनस वाले के लिए 2 घटाकर रूट लगाना होता है। ये सबसे शॉर्ट ट्रिक होता है, सबसे बेस्ट ट्रिक होता है सवाल को हल करने का। एक और डेटा हम आपको देते हैं, उस डेटा से भी आप वेरीफाई करो। एक और क्वेश्चन हमने आपको दिया, पावर 4 की वैल्यू। आप क्वेश्चन की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज्यादा क्लियर होते जाएगा, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, तो पावर 4 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 194 आ गई। और आपका एग्जामिनर आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, सबसे पहले उसने पूछा है पावर 2 जो है वो क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। पावर 2 हमेशा प्लस में रहता है, उसकी चिंता मत करो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बोलेगा कि वो x प्लस 1/x की वैल्यू बता दो, और उसके बाद बोलेगा x माइनस 1/x की वैल्यू बता दो कि ये वैल्यू कितनी होगी। पावर 2 की वैल्यू कितनी होगी, पावर 1 की वैल्यू कितनी होगी, बता दो जल्दी से, बताओ आंसर कितना आया, बता दो जल्दी से, तसल्ली से बताइए। अभी सीखा है आपने, जब पावर को आधा करते हैं तो क्या करते हैं, बताइए। बताओ, बहुत ही सिंपल काम है। क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखो पावर 2 जो है, ठीक है, पावर 4 से पावर 2 पर है, यानी पावर को आधा किया। जब पावर को आधा करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, पावर को आधा करेंगे तो इसमें 2 जोड़कर रूट लगा देंगे। 196 किसका रूट होता है, 14 का होता है। फिर पावर 2 से पावर 1 पर आएंगे तो इस संख्या में क्या करेंगे, इस संख्या में 2 जोड़कर रूट लगा देंगे, 16 का रूट हो जाएगा 4। लेकिन पावर 2 से पावर 1 पर आएंगे और प्लस में ना जाकर माइनस में जाएंगे, तो अब इसमें 2 जोड़कर नहीं 2 घटाकर रूट लगाएंगे, यानी 14 में 2 घटा के रूट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12। और रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2√3 लिख सकते हैं, और ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। मतलब अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू जो हमारी आई थी वो कितनी आई थी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमारी 14 आई थी। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यहाँ से 2 रास्ते खुलते हैं, एक प्लस की तरफ जाता है और एक माइनस की तरफ जाता है। अगर आपको दोस्तों प्लस की वैल्यू निकालनी है तो इसमें 2 जोड़कर आप क्या करेंगे, रूट लगाएंगे। और अगर आपको माइनस की वैल्यू निकालनी है तो पावर 2 वाले में 2 घटाकर क्या करेंगे, रूट लगाएंगे।
और ये आपका आंसर हो जाएगा 14 2 16। 16 का रूट कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा रूट अंडर 12। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर? देखो 4 और रूट 12 जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर है? चलो, तो प्रीवियस ईयर के कुछ सवालों के माध्यम से हम देखते हैं। सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 30, कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू 27 है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू बताओ और x माइनस 1/x की वैल्यू बताओ कितना होगा। ठीक है, x प्लस 1/x की वैल्यू बताओ कितना होगा और माइनस 1/x की। तो आप बोलेंगे सर देखो पावर 2 की वैल्यू 27 है, ये भी पावर 1 है, ये भी पावर 1 है, ये पावर 1 प्लस में है, ये पावर 1 माइनस में है। तो हमें क्या करना होता है, जब पावर आधा होता है ना, तो इस संख्या में क्या करेंगे, इस संख्या में 2 जोड़कर रूट लगा देंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा रूट अंडर 29। कोई समस्या की बात है जब प्लस की वैल्यू पता कर रहे हैं? और जब माइनस की वैल्यू पता कर रहे हैं तो क्या करेंगे, इस संख्या में 2 घटाकर क्या करेंगे दोस्तों, 2 घटाकर रूट लगा देंगे। 27 में 2 घटाएंगे 25 आएगा, 25 का रूट कितना होगा 5 होगा। 25 का रूट कितना होगा 5 होगा। कोई समस्या की बात है बताओ? रूट 29 5, रूट 29 5, बहुत शानदार, सभी के आंसर आ रहे हैं। क्लियर है? चलिए, ठीक है, प्लस की तरफ जाना है तो 2 जोड़कर रूट लगाएंगे, माइनस की तरफ जाना है 2 घटाकर रूट लगाएंगे। आ जाइए, अब हमसे देखिए पावर 4 पूछा गया, और पावर 4 के बाद क्या दिया गया, पावर 1 पता किया है कि देखो हम तुमको पावर 4 का मान दे रहे हैं, पावर 4 के मान के बाद तुम पावर 1 का मान निकालो, और पावर 1 जब निकाल लेना तो पावर 3 की वैल्यू निकालना। बताओ यहाँ पर रूट निकालने का ट्रिक क्या होता है? भैया रंजीत प्रजापति, ये बचपन की चीजें हैं जो बचपन में पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। तो इतना तो सोचना चाहिए कि रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं। एसएससी की तैयारी में आगे पूछोगे से रूट कैसे निकालते हैं, तो बताओ फिर टीचर शुरुआत कहां से करेगा? हम आपको मेंस लेवल तक का लेके जाना चाहते हैं और आपको रूट निकालने तक का पता नहीं है। बताइए, ये सब चीजें सर्च किया करो भाई, जाके बचपन में एनसीईआरटी किताबें पढ़ो वापस से। रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं। इतना खत्म लेवल होगा तो काम कैसे चलेगा। आ जाओ, तो देखो पावर 4 की वैल्यू दी है, पावर 4 की वैल्यू दी है, और पावर 2 की नहीं पूछी है, इस बात का ध्यान रखना, पावर 1 की वैल्यू पूछी है। ठीक है, जब पावर 1 की वैल्यू आ जाएगी तो फिर क्या करना होगा, पावर 3 की वैल्यू निकालना होगा। बताओ, समझो। बहुत बच्चे यहां पर गलती कर देंगे। गलती क्या करेंगे दोस्त, आप देखो यहां पे, जैसे आपको दिया गया है x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, और ये वैल्यू किसके बराबर होगा, तो ये वैल्यू हमारी 23 के बराबर होगा। अब हमें क्या करना होता है, जब हम पावर को आधा करते हैं, यानी 4 का आधा 2 होता है और वापस से 4 का आधा 2 होता है, तो जब हम पावर को आधा करते हैं तो इस संख्या में 2 जोड़कर रूट लगा देते हैं। 23 में 2 जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, तो बोलोगे सर 23 में आप 2 जोड़कर रूट लगाओगे, ठीक है, तो 23 और 2 25, 25 का रूट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद समझिएगा, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम पावर 4 से पावर 1 पर डायरेक्टली नहीं जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 4 पर है और 1 पर डायरेक्ट आ जाएंगे, ऐसा नहीं करते। पहले 4 से 2 पर आते हैं, फिर उसके बाद 2 से किस पर आते हैं, 2 से 1 पर आते हैं। 4 से 2 पर आएंगे और 2 से किस पर आएंगे, 1 पर आएंगे, क्योंकि पावर को आधा करना होता है। 4 का आधा 2, 2 का आधा 1 बराबर। अब ये वापस से किसके बराबर होगा, तो आप जैसा कि देख रहे हैं 5 है तो क्या करना है, 5 में 2 जोड़कर रूट लगा देना है। तो 5 में 2 जोड़कर रूट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, रूट 7, यानी x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 7 आ गई। ठीक है, अब एक बात बताओ, एक दुनिया में किसी कोने में बैठे बच्चे को जो अलजेब्रा की मेरी क्लास 5 दिनों से देख रहा है, उसको भी पता होगा यहाँ पर कि जब x प्लस 1/x की वैल्यू हमारी n होती है तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, n क्यूब माइनस 3n होती है। उसको ये बात अच्छे से पता है कि सर x प्लस 1/x की वैल्यू आप मुझे दे दो तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू कितनी आई है, 7 आई है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, रूट 7 का क्यूब करना है। रूट 7 का क्यूब कितना होता है, तो 7 रूट 7 होता है, माइनस 3 इंटू रूट 7।
तो 7√7 में से 3√7 जाएगा तो कितना आएगा, 4√7 आएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये बात? तो पहले पावर 4 से 2 पर गए, 2 से 1 पर आए, 1 वाले की वैल्यू निकाल दी। यहां से चाहे पावर 3 का पूछे, पावर 5 का पूछे या किसी का पूछे, वो हम आंसर निकाल सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। n³ - 3n का मतलब कितना हो गया, n³ - 3n का मतलब हो गया यहां पर 4√7। ठीक है भाई, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी पर पूछा गया, CHSL 4 जुलाई 2019। ठीक है, पावर 4 की वैल्यू दी है 2207 और पावर 1 की वैल्यू पूछी है कितना होगा। देखो पावर 4 की वैल्यू दी है 2207, पावर 1 की वैल्यू पूछी है क्या होगा। 4 से 1 पर आएंगे तो कैसे आएंगे बताओ, बताइए आंसर बताइए, चलिए सभी का आंसर आना चाहिए। बताओ आंसर बताओ, क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखो इतना आसान सवाल है, बताओ। पावर 4 की वैल्यू, पावर 4 की वैल्यू कितनी है, पावर 4 की वैल्यू 2207 है। ठीक है, हमें क्या करना है, पहले इसका पावर आधा करना है। तो 4 का आधा कितना होता है, 4 का आधा 2 होता है। और क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़कर रूट लगा देंगे। 2207 में आप 2 जोड़िए और क्या करिए, रूट लगाइए। जब आप 2207 में 2 जोड़ेंगे और रूट लगाएंगे तो वो हो जाएगा 2209, और 2209 का रूट जो होता है वो किसके बराबर होता है। ठीक है, तो 2209 का रूट अगर आप निकालना चाहते हैं तो ये आपका 47 के बराबर होता है। ठीक है, 2204 का जो रूट होता है वो किसके बराबर होता है, 47 के बराबर होता है। इतना पता होना चाहिए। ठीक है, यानी ये वैल्यू किसके बराबर होगी, तो 47 के बराबर होगी। उसके बाद यहाँ पर वापस बात करते हैं, पावर 2 से किस पर आएंगे, पावर 2 से पावर 1 पर आएंगे। पावर 2 से वापस पावर 1 पर आएंगे तो क्या करेंगे, फिर से इसमें क्या करेंगे दोस्तों, तो 47 में वापस से 2 जोड़कर क्या कर देंगे, रूट लगा देंगे। 47 और 2 कितना होता है, 49 होता है। और रूट 49 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 49 की वैल्यू हमारी 7 होती है। यानी इस सवाल का करेक्ट आंसर कितना होगा, 7 होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो कितना आंसर होगा, 7। बहुत शानदार, बहुत शानदार। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, CHSL 4 जुलाई 2019 में पूछा गया है। और ये वाला क्वेश्चन ये दोपहर में पूछा गया था, आफ्टरनून में, और ये शाम में पूछा गया, सेम डेट में सेम तरह का सवाल। तो इसका भी आंसर बताओ जल्दी से कितना होगा। ठीक है, 2207 वहां दिया गया था, इसका आंसर 1442 है। सॉरी, इसमें दिया गया है डेटा। देखो अब यहाँ पावर 4 की वैल्यू 1442 है, लेकिन एक गलती मत करना दोस्तों, जल्दीबाजी में यहाँ पर ये जरूर देख लेना कि यहाँ पर ये माइनस पूछा गया है, x - 1/x पूछा गया है, x - 1/x पूछा गया, और यहाँ क्या पूछा गया था, x + 1/x पूछा गया था। दोनों सवाल में एक छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, उस डिफरेंस का जरूर ध्यान रखना और आंसर बताओ। चलो आंसर बताओ।
चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आपने कहा कि सर इस सवाल का आंसर देखिए कैसे करेंगे। आपने कहा कि सर देखिए पावर 4 है, पावर 4 की वैल्यू जो है वो कितनी है हमारी यहाँ पर 1442 है। ठीक है, पावर 4 का आधा कितना होता है, पावर 4 का आधा पावर 2 होता है। ठीक है, पावर 4 का आधा कितना होता है, पावर 2 होता है। अब पावर 2 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, पावर 2 की वैल्यू निकालनी है तो इसमें 2 जोड़ देंगे। ठीक है, 1442 में क्या करेंगे, 1442 में 2 जोड़कर रूट लगा देंगे। ठीक है, 1442 में जब आप 2 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 1444। ठीक, और 1444 हो जाएगा तो 1444 का रूट कितना होता है, आप मुझे ये बताओ। 1444 का रूट कितना होता है, तो आप बोलोगे सर देखो अगर हम इसको देखें 3 3 के 9 4 चौके 16 3 हो जाएगा 8 8 अठाई 64 का 4 6 हाथ में 8 तिरके 24 दूनी 48 6 54 का 4 5 हाथ में 3 3 9 38 होता है। किसका स्क्वायर होता है, 38 होता है। यानी जब इसको कोई सॉल्व करेगा तो बोलेगा सर इसकी वैल्यू कितनी आई है, 38 आई है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दो रास्ते खुलते हैं। जैसे कोई पावर 2 पर आ जाता है, जैसे किसी की ट्रेन जो है वो पावर 2 पर आ जाती है, तो पावर 2 पर आने के बाद इसके ट्रेन के दो रास्ते हो जाते हैं। ठीक है, एक रास्ता प्लस की तरफ जाता है और एक रास्ता माइनस की तरफ जाता है। मेरी बात को समझिएगा, पावर 2 के आधे ये दोनों हैं। पावर 2 के आधे क्या है दोस्तों, ये दोनों हैं, एक प्लस वाला हो गया एक माइनस वाला हो गया। तो कैसे निकालेंगे, अगर हमें प्लस वाले की तरफ जाना है इस संख्या में 2 जोड़कर रूट लगाएंगे, और अगर हमें माइनस की तरफ जाना है तो संख्या में 2 घटाकर रूट लगाएंगे। हम सवाल में देखते हैं हमसे क्या पूछा है, माइनस की वैल्यू पूछा है। देखो अगर हमें प्लस में जाना है तो क्या करेंगे, 38 में 2 जोड़कर रूट लगा देंगे, और माइनस में जाना है तो 38 में क्या करेंगे, 2 घटाकर रूट लगा देंगे। हमसे तो सवाल में माइनस की वैल्यू पूछी है, 38 में से 2 घटाओगे आएगा 36, 36 का रूट हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर सी कहो ना प्यार है इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात, आपको बताइए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के धज्जियां उड़ा रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वापस से, आप देखो सवाल में आपसे क्या पूछा गया है। तो पावर 4 की वैल्यू दी गई है और यहां पर कहीं ना कहीं ये पावर 1 का ही मान है, लेकिन बोलोगे कि सर ये 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर पूछा गया है, हम 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है। असल में क्या हुआ है कि उसी सवाल को, जो सवाल आपका पीछे 7 जुलाई या 4 जुलाई जो भी था, 4 जुलाई को पूछा गया था, पूछने का कंसेप्ट वही है, बस लास्ट में थोड़ा सा परिवर्तन है। तो कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। ठीक है, हमें बस यहां पर एक छोटी सी बात को देखना है और सॉल्व करेंगे। हम बोलेंगे सर पावर 4 की वैल्यू देखिए, पावर 4 की वैल्यू कितनी है, तो हमने कहा सर पावर 4 की वैल्यू कितनी है, पावर 4 की वैल्यू 47 है। जो ब्रैकेट के अंदर है ना उसमें पावर 1 है, जो ब्रैकेट के अंदर है उसमें कितना है, पावर 1 है। अगर आप चाहते हैं कि इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके करना, तो 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना होता है, तो 2x माइनस 3 का जो होल स्क्वायर होता है, 2x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर। 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और माइनस यहां पर बोलेंगे तो 12x हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी वैल्यू होगी, बट हमें जरूरत है नहीं इतना करने की, मैं आपको बहुत आसान तरीका बताता हूँ। पावर 4 की वैल्यू कितनी दी है, तो पावर 4 की वैल्यू 47 दी गई है। अब आगे देखो यहाँ पे पावर 4 की वैल्यू कितनी दी है, तो 47 दी है। पावर 4 का आधा क्या होता है, तो पावर 4 का आधा पावर 2 होता है। 4 का आधा क्या होता है, 2 होता है। हमें क्या करना है, 47 में 2 जोड़कर रूट लगा देना है। 47 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 49। 49 का रूट कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। फिर पावर 2 का आधा कितना होता है, तो बोलोगे सर पावर 2 का आधा यहाँ पर x प्लस 1/x होता है। पावर 2 का आधा कितना होता है, x प्लस 1/x होता है, और वापस से क्या करना होता है, वापस से इसमें 2 जोड़ के रूट लगाना होता है। 9 का रूट कितना आता है, तो 3 आता है। अब असल में क्या हो रहा था, आप गौर करेंगे यहाँ पे, इसमें से हमने 2 जोड़कर रूट लगा दिया, फिर 2 जोड़कर रूट लगा दिया। असल में या तो हमसे x प्लस 1/x की वैल्यू पूछी जा रही थी, या फिर x माइनस 1/x की वैल्यू पूछी जा रही थी, और ये बात हमें पता था। लेकिन यहां पर क्या हो गया कि 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर पूछा गया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं मेरे भाई, 2x माइनस 3 पूछा गया, क्या पूछा गया, तो हम इसी से जरा 2x माइनस 3 बनाने की कोशिश करते हैं। हमने कहा कि x प्लस 1/x की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 3 आई है। एक बार सभी में x का स्क्वायर कर दो, तो इसमें x का गुना लगा दो, तो x में x का गुना लगाओगे x स्क्वायर हो जाएगा, इसमें गुना लगाओगे 1 हो जाएगा, इसमें गुना लगाओगे तो क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। कोई समस्या की बात है यहां पर, ठीक है। लेकिन यहां पर जो अरेंजमेंट बनाएंगे 2x माइनस 3,
एक सेकेंड, पावर 2 की वैल्यू आ गई। 2x माइनस 3 जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 2x माइनस 3, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू इतनी है, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। नहीं, 2x माइनस 3 वैसे नहीं निकालेंगे कि 2x की वैल्यू निकाल कर रहे हैं। हाँ, वैसे भी निकाल सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट इसको इक्वेशन में भी बदल सकते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बता दे रहा हूं, अगर मानो यहाँ पर 2x माइनस 3 निकालना है और डायरेक्ट नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, एक काम करो, चलो छोड़ो, यहां पर छोटे से बात पे फोकस करो। x का पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 4 कितना है, 47 है, और हमसे 2x माइनस 3 की वैल्यू पूछी है। यानी जब हमें 2x माइनस 3 की वैल्यू पूछी है यहाँ पर, ठीक है, 2x माइनस 3 की वैल्यू पूछी है यहाँ पे, ठीक है, बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। देखो, अगर हमसे 2x माइनस 3 की वैल्यू पूछी है तो छोटी सी बात को समझो कि यहाँ पर x की वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी। अगर हमें यहाँ पर x की वैल्यू बतानी पड़ेगी तो हम x की वैल्यू को कैसे लेकर आएंगे, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। x की वैल्यू लाने के लिए एक बार प्लस की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, एक बार माइनस की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, लेकिन वो फिर बहुत पेचीदा हो जाएगा। इसका कोई दूसरा तरीका आप लोग सोचो जरा, इसका कोई दूसरा तरीका आप लोग सोचो। आप लोगों के जहन में अगर कोई दूसरा तरीका आता है तो सोचो एक बार, सोचो यहां पर किसका कोई दूसरा तरीका हो सकता है। बुद्धि लगाओ अपनी। सोचो सोचो। बहुत आसान सवाल है, ज्यादा टफ नहीं है मेरे भाई। आप लोग इतना डर रहे हो जबकि सवाल में कुछ है ही नहीं। देखो, मैंने जैसे कहा था ना कि मान लीजिए कि हमसे जो भी पूछा जाता है, एक बार हम उसके ब्रैकेट को खोल के देख लेते हैं कि ये हमसे पूछा क्या गया है। तो 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या होगा, 2x का होल स्क्वायर यहाँ पर दोस्तों 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 3 इंटू 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा, माइनस 12x हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि ये 4x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस कितना है, 9 है यहाँ पर, ठीक है। जिसको फर्दर अगर हम यहाँ पर लेना चाहें कॉमन तो हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर एक बार हम देखते हैं, ठीक है। 4 अगर यहाँ से हम कॉमन लेना चाहें, अगर हम यहाँ से 4 कॉमन लेना चाहें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी जो सवाल हमसे पूछा गया है उसका फॉर्म देखोगे तो ये 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12x है। फिर यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 में 4 कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 बच गया। और जैसा कि मैंने कहा था आपको, यहाँ पर देखोगे ना इस वाले फॉर्म में, तो इस वाले फॉर्म में देखो कि वैल्यू आई क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 3 आई है। यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 3 आई है, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर x में गुना लगाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, इसमें लगाएंगे 1 बन जाएगा, और इसमें लगाएंगे तो ये 3x बन जाएगा, ठीक है। फिर ये हमारा एक्स स्क्वायर रहेगा, उस 3x को यहाँ लेकर आएंगे तो ये माइनस 3x हो जाएगा, और जो 1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 1, और वो एक्स स्क्वायर माइनस 3x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो 4 इंटू माइनस 1 प्लस 9, 4 इंटू माइनस 1 प्लस 9, ये हमारा हो जाएगा माइनस 4 प्लस 9, जिसकी वैल्यू हमारी 5 आएगी, और ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। हमें दोस्तों कुछ भी नहीं करना था, जैसा कि हमने देखा पावर 4 की वैल्यू, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, तो ब्रैकेट के अंदर पावर 1 है, तो हमें बस यहाँ पर इतना करना था कि पहले पावर 4 से पावर 2 पर आना था। हम दोबारा से समझा रहे हैं, सभी स्टूडेंट दोबारा से देख लीजिए, नहीं तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। पावर 4 से पावर 2 पर आए, जो कि बहुत आसान काम है, कुछ नहीं करना होता है, 2 जोड़कर रूट लगाना होता है। फिर पावर 2 से पावर 1 पर आता है आदमी, उसमें भी क्या करके 2 जोड़ के रूट लगाना होता है। जब हम पावर 1 पर पहुंचे तो हमने देखा कि यार ना तो हमसे x प्लस 1 अपॉन एक्स पूछा है, ना हमसे x माइनस 1 अपॉन एक्स पूछा है, तो हम करें तो कैसे करें। फिर हमने देखा 2x माइनस 3 है, हमने कहा एक काम करते हैं, इस ब्रैकेट को खोल के देखते हैं। इस ब्रैकेट को अगर हम खोलेंगे तो हो सकता है हमसे कुछ पूछ लिया जाए। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया तो a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आया। यहां से हमने इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखा 4x स्क्वायर फिर 12 और इतना। इनमें देखा कि हम 4 कॉमन निकाल सकते थे, तो 4 कॉमन निकाला तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 आ गया। ठीक, साथ में हमारा यहाँ पर x प्लस 1/x की वैल्यू 3 आया था और हमने देखा यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 3x की आवश्यकता है। ठीक है, तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिए। कैसे बना दिए? x से गुना करके। x से गुना किए तो x स्क्वायर हो गया, 1 हो गया, 3x हो गया। इस 3x को उधर लेकर गए, 1 को इधर लेकर आ गए तो पता चल गया अच्छा x स्क्वायर माइनस 3x की वैल्यू कितनी है? -1 है। x स्क्वायर माइनस 3x की -1 यहां पर रख दी, 4 इंटू -1 -4 हो गया, -4 में 9 जोड़ा तो कितना आ गया आंसर? 5 आ गया। ठीक है, सैलिस कहते हैं सर सेकंड मेथड बेस्ट है 2x की वैल्यू डायरेक्ट पुट करके। कोई बात नहीं मेरे भाई, दोबारा रख लो वैल्यू, क्या दिक्कत है? आप चाहो तो 2x की वैल्यू रख लो, x की वैल्यू रख लो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से देखो, मैं एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं, चिंता मत करो। ये सवाल 8 जुलाई को पूछा गया था और ये सवाल हमारा 9 जुलाई को पूछा गया। अब इस सवाल में वापस से देखो सेम तरीके से पूछा गया है। जैसे पावर 4 की वैल्यू 47 थी और 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर पूछा था, यहाँ पावर 4 की वैल्यू 194 है और 2x माइनस 4 का होल स्क्वायर पूछा है। तो हमें कुछ नहीं करना है, पहले हम 2x माइनस 4 का होल स्क्वायर देखते हैं। तो हमने कहा कि 2x माइनस 4 का होल स्क्वायर, पहले इसको खोल के देखो कि ये क्या कहता है। तो 2x माइनस 4 का होल स्क्वायर किसके बराबर है? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, यानी 2x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर हो जाएगा। 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और 2ab यानी कितना हो जाएगा? -16x हो जाएगा। अब यहां पर देखेंगे दोस्तों, तो 4 हर जगह से कॉमन उठाया जा सकता है, तो 4 को कॉमन ले लो। 4 को कॉमन लोगे तो यहां पर आ जाएगा x स्क्वायर, इसके अंदर से कितना आ जाएगा? -4x आ जाएगा। ठीक है, और ये 16 को ऐसे ही रहने दो, 16 फर्जी आदमी है। जिसके पास x है उसमें से 4 कॉमन ले लिया, तो इसके पास x स्क्वायर बचा, इसके पास -4x बचा और ये बचा। यानी अगर इस सवाल में हम x स्क्वायर माइनस 4x की वैल्यू को रख देते हैं, x स्क्वायर माइनस 4x की वैल्यू को रख देते हैं, चाहे इसकी वैल्यू जितनी भी आए, तो हमें जो दिया गया है, यानी हमें जो ये पता करने को कहा गया, हम इस पूरे का मान पता कर पाएंगे। हमने कहा कि देखो यार, हमें इसका मान पता करना है। अगर हमें इसका मान पता करना है तो हम क्या करेंगे? इसको पहले ओपन अप करके देखेंगे, इस ब्रैकेट को खोलेंगे। इस ब्रैकेट को खोलेंगे, फिर उसके बाद x वाले सारे टर्म को इकट्ठा करेंगे। ठीक, फिर हमने देखा कि यार अगर ब्रैकेट वाला ये टर्म हमें पता चल जाए ना, तो ये टर्म अगर हमें पता चल जाता है तो हम पूरे का मान बता सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है, ये पता चलेगा तो कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलेगा हमारे ऊपर दिए गए डेटा से। ये जो ऊपर डेटा दी गई है इससे पता चलेगा। ठीक है, यानी हमें किसका मान दिया गया है? तो हमें पावर 4 का मान दिया गया है। और पावर 4 का मान दोस्तों कितना दिया गया है? तो पावर 4 का मान 194 दिया गया। पावर 4 का आधा कितना होता है? तो पावर 4 का आधा हमारा पावर 2 होता है। और पावर 2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसमें 2 जोड़कर रूट लगा देंगे। 194 में 2 जोड़ोगे 196, 196 किसका? 14 का। फिर पावर 2 से पावर 1 पर आओगे तो क्या बोलोगे? फिर पावर 2 से पावर 1 पर आओगे तो बोलोगे इसमें 2 जोड़कर रूट लगा दो। 14 में 2 जोड़ोगे 16, 16 का रूट कितना होता है? 4 होता है। तो आपने कहा x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। ठीक है, वापस इसमें क्या कर देंगे? देखो ये हमारा इस तरीके का फॉर्म है, लेकिन हमें ऐसे फॉर्म की आवश्यकता नहीं, हमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। यानी इसमें x का गुना लगाओ, तो x में x का गुना लगाओगे तो x स्क्वायर आएगा, या फिर एलसीएम ले लो, बात वहीं पड़ती है। x स्क्वायर आएगा, यहाँ 1 आएगा और यहाँ कितना आ जाएगा? 4x आएगा। वापस से देखोगे तो x स्क्वायर और ये 4x को इधर लगाओ, -4x बराबर कितना है? -1 है। तो x स्क्वायर माइनस 4x की वैल्यू निकल कर आ गई। x स्क्वायर माइनस 4x की वैल्यू कितनी आ गई? -1। बस वही वैल्यू यहाँ पर रख दो। तो 4 को -1 के साथ गुना करना है और 16 जोड़ना है, यानी 16 में से 4 चला गया तो कितना आ गया? 12 आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर कितना? ऑप्शन नंबर सी है, और ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? तो असल में जो हमें पूछा गया था, पहले हमने उसको खोलकर ब्रैकेट को देखा कि भैया क्या चाहिए, तो फिर उसके बाद यहाँ पर देखा अच्छा हमें इसका मान चाहिए, लेकिन ये मान डायरेक्ट कहाँ से आएगा? तो ये मान यहाँ से आएगा। 4 से 2 पर आए 2 जोड़कर रूट, फिर 2 से 1 पर आए 2 जोड़कर रूट, और इसी को थोड़ा सा मेकअप कर दिया यहाँ पर, तो पता चल गया अच्छा ये वेरिएबल चाहिए थे, इन वेरिएबल का मान इतना होता है। तो पेपर में इस तरीके से सवाल आपके कई सालों से पूछे जा रहे हैं।
ठीक है। जैसे वापस एक और क्वेश्चन देखिए आप, CHSL 9 जुलाई 2019 में पूछा गया, पावर 4 की वैल्यू देकर ये पूछा गया। अब ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, यहाँ 2x - 4 का होल स्क्वायर पूछा गया था। अब यहाँ पर क्या है कि x - 3 का होल स्क्वायर है। तो जो पूछा गया है पहले आप क्या करेंगे, उसका एक फॉर्म लेकर आएंगे और इस फॉर्म में जो है आपको इसको सवाल को बनाना है। तो ये सवाल क्वेश्चन नंबर 36 में आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 36 आपको करना है। आ जाओ, अब अगला क्वेश्चन देखो कि ये वाला टाइप जो है, ठीक है, आ जाओ, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे तो बोलेंगे कि सर देखो यहां पर सेम तरीके का एक और क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 37। और ये सवाल देखो पहले किस में पूछे जा रहे थे, सारे के सारे CHSL में, बट अब ये सवाल सीधा का सीधा टपक कर किस में आ गया, तो मेंस में आ गया। यानी जो हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं वो प्री से लेकर मेंस तक की करवा रहे हैं, CHSL से लेकर CGL मेंस तक की तैयारी करवा रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहें, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। सवाल में देखिए तो यहाँ पर वापस से एक वैल्यू दी गई है, पावर 4 की वैल्यू दी गई है और पावर 1 की वैल्यू पूछी है। और ये पावर 4 की वैल्यू से पावर 1 की वैल्यू पूछा गया है, लेकिन ये किस में पूछा गया है, माइनस में। और अभी 2 मिनट पहले हमने आपको ऐसा ही सवाल करवाया था, अगर आपको याद होगा, ठीक है। और हमने कहा भी था कि सवाल को देख लेना। देखो सेम तरीके से पावर 4 की वैल्यू पूछी गई थी, पावर 4 की वैल्यू 1442 दी थी और पावर 1 की वैल्यू माइनस में पूछी थी। किस में पूछा गया था, CHSL में। और अब जो सवाल हम आपको दिए हैं वो सवाल किस में पूछा गया है, तो सेम तरीके से पावर 4 की वैल्यू देके पावर 1 की वैल्यू माइनस में पूछी है। तो CHSL से लेकर ये सवाल सीधा सीधा टपक के आ गया मेंस में। इसलिए जो बच्चे कहते हैं ना कि सर CHSL की क्या तैयारी जो है वो अलग करनी होती है, CGL की अलग करनी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक ही साथ तैयारी करोगे सारे पेपर निकाल सकते हो। बुद्धि की बात होती है बस, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब अगर आप इस सवाल में देखेंगे मेरे भाई, तो इस सवाल में आप अगर छोटा सा काम करोगे, जब मैंने आपको क्या कहा, जब मैंने आपको कहा कि यहां पर इस संख्या के साथ देखो कि क्या लगा हुआ है, पावर 4 लगा है। अगर पावर 4 लगा है तो इसमें किससे डिवाइड करना है, पावर 4 से। अगर x स्क्वायर लगा होता तो x स्क्वायर से डिवाइड करते, अगर क्यूब लगा होता तो क्यूब से डिवाइड करते, रूट x लगा होता तो रूट x से डिवाइड करते। इस संख्या में पावर 4 का डिवाइड लगाएंगे तो पावर 8 में पावर 4 का डिवाइड लगाओगे, पावर 4 आ जाएगा। 1442 में डिवाइड करोगे तो 1442 बच जाएगा। और 1 में पावर 4 का डिवाइड करोगे तो इतना हो जाएगा। और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के। उसके बाद थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखोगे तो x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 और ये 1442 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ। अब पावर 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 1442। और पूछा क्या है, पावर x की वैल्यू। पावर 4 की वैल्यू 1442। जरा देखना कहीं पर हमें ये डेटा मिला था। सेम तरीके से वही वाला सवाल बन गया कि नहीं बन गया। पावर 4 की वैल्यू 1442 और पावर 1 की वैल्यू माइनस में पूछा गया। आंसर कितना आया था, 6। किस में पूछा गया था, CHSL में। और बस वापस से वही सवाल आ गया यहाँ पर कि देखो पावर 4 की वैल्यू 1442 है और पावर माइनस की वैल्यू पूछी है, तो इसका भी आंसर कितना होगा, 6 होगा। लेकिन दोबारा से एक बार रिवाइज करवा देते हैं कि 6 कैसे आएगा, ठीक है, ताकि एक बार और कंटेक्स्ट हो जाए। तो पावर 4 की वैल्यू 1442, तो आप बोलोगे सर पावर 4 से पावर 2 पर आइए। पावर 4 का आधा कितना होता है, पावर 2 होता है। और उसके लिए क्या करना होता है, इसमें 2 जोड़कर रूट लगाना होता है। 1442 में 2 जोड़ोगे 1444 और 1444 किसका होता है यहाँ पर, तो 34 का, एक मिनट 34 नहीं 38 का स्क्वायर होता है। किसका होता है, 38 का स्क्वायर होता है। फिर पावर 2 के बाद से 2 रास्ते खुलते हैं, एक रास्ता प्लस की तरफ जाता है और एक रास्ता माइनस की तरफ जाता है। हमें यह डिसाइड करना है कि हमारे एग्जामिनर ने माइनस पूछा है कि प्लस। अगर वो माइनस पूछेगा तो इस दी गई संख्या में 2 घटाकर रूट लगा देंगे। अगर वो हमसे प्लस पूछेगा तो 2 जोड़कर रूट लगा देंगे। ये हमसे दोनों हमारे पास ऑप्शन है। हमसे माइनस पूछा, 38 में से 2 गया 36, 36 का रूट कितना होता है, 6, इसलिए इसका आंसर कितना आया था, 6 आया था। तो यही सवाल CHSL में पूछा गया और यही सवाल मेंस में पूछा गया। बस मेंस में इक्वेशन दे दिया गया था, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पावर 4 के साथ डिवाइड करके बना दिया वापस से वही, ठीक। आ जाओ अगला सवाल देखो। सेम तरीके से आपको CHSL में पूछा गया। अब CHSL में ये सवाल देखोगे तो यहाँ पर डेटा जो है वो काफी थोड़ा टफ दिया गया है। 14159 14159 और पावर 4 की वैल्यू इतनी दी गई है, पावर 1 की वैल्यू पूछी है। आप बोलोगे सर अब इसका रूट निकाले तो कैसे निकाले, तो भैया रूट निकालने के लिए जो है ये आपको सोचना पड़ेगा कि आप रूट निकाल रहे हो तो कैसे निकाल रहे हो। इसके लिए मैं आपको कैसे बताऊं ये बताओ पहले, फिर उसके लिए मुझे अलग से रूट पढ़ाना पड़ेगा, 1-1.5 घंटे खराब होंगे, फायदा है नहीं। इससे बढ़िया जिन बच्चों का रूट कमजोर है वो रूट देखें यहाँ पर, ठीक। तो आप यहाँ सवाल जो है ये मैं आपसे चाह रहा हूं कि आप खुद सॉल्व करो। कैसे,
पावर 4 से पावर 2 पर लेकर आ जाना, पावर 2 से पावर 1 पर लेकर आ जाना, और आप इसको सॉल्व कर पाओगे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया सेम तरीके से, पावर 4 की वैल्यू 194 है और यहां पर 1 पूछा गया है। आप इस इक्वेशन को खोल के देखना क्या डिमांड करता है, और फिर उसके बाद उसकी वैल्यू को सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 39 भी आपके लिए है। आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 40 देखो। क्वेश्चन नंबर 40 में ऑप्शन गायब है, कोई बात नहीं, ऑप्शन की जरूरत हमें पड़ेगी भी नहीं। ऐसे आप देखो, पावर 4 की वैल्यू कितनी दी है? पावर 4 की वैल्यू 322 दी है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर जो क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो ना, वो क्वेश्चन आप करवा दो। पता है सर, हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। सर आप नहीं समझते हैं, हमें बहुत प्रॉब्लम होती है सर। आप सवालों को छोड़ देते हैं, बाद में हमसे वो बनते नहीं है, तो हम उसको कैसे करें? तो अब हम आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है। समझ लो मेरी बात को, ठीक है, ताकि बाद में आप इंक्वायरी नंबर पर फोन करके ये ना कहो कि सर को कहिए कि वो सारा सवाल करवाएं। देखो क्या होता है, बड़े ध्यान से मेरी बात को समझना। जैसे मैं आपके लिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 39 का कम से कम 10 सवाल आया हुआ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में कम से कम 10 सवाल है। 10 सवाल में से मैंने 5 यहां पर अपने शीट में डलवा दिया। ठीक, 10 का 10 डलवाऊंगा तो शीटें लंबी होगी, तो फिर बोलोगे सर प्रिंट करवाने का खर्चा ज्यादा आ रहा है। इस वजह से हमने 5 क्वेश्चन डाले। उस 5 क्वेश्चन में हमने आपको 2 से 3 क्वेश्चन बता दिया और 2 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए दिया। ठीक है, अगर हम पांचों के पांचों सवाल बना देते हैं तो इसमें भी नुकसान है, और किसका नुकसान है? तो वो आपका नुकसान है। वो कैसे नुकसान है? बस आप क्वेश्चन को देखोगे, सॉल्यूशन देखोगे और छापोगे, फिर आपके प्रैक्टिस के लिए क्या बचा? आपके प्रैक्टिस के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं ना। समझ रहे हो मेरी बात को लेकर? जैसे अगर कोई काम मैंने कर दिया तो मैं चाहता हूं कि वो काम आप करें, तो आप कब करेंगे? जब आप उसको खुद से सॉल्व करेंगे। मैं कितना भी बढ़िया गाड़ी क्यों ना चला लूं, उससे देखने से तो आपको नहीं समझ में आएगा ना। जब तक आप गाड़ी पे खुद नहीं बैठेंगे ड्राइविंग सीट पर, जब आप खुद क्लच नहीं दबाएंगे, ब्रेक नहीं दबाएंगे, तब तक आप गाड़ी चलाना कैसे सीखेंगे? तो अगर 5 सवाल हैं जिसमें से हमने 3 करा दिए हैं और 2 हमने आपके लिए छोड़ा है, तो ये 2 का आप प्रयास करिए। ठीक है, क्यों हमने 5 सवाल शीट में डाले? इसीलिए डाले ताकि अगर हम 3 सवाल बता दे तो जो हमारे बच्चे हैं वो 2 सवाल खुद से प्रैक्टिस करें और उससे उनका मैथ और स्ट्रांग हो। और जब उनका आंसर आएगा तो उनको कितना कॉन्फिडेंस होगा खुद के अंदर कि अरे यार सीजीएल का सवाल था और मैंने चुटकी बजाते बना दिया, अरे सीएचएसएल का सवाल था मैंने चुटकी बजाते बना दिया। तो ये मैं चाहता हूं कि ये आप लोग करिए, नहीं तो हमेशा छापने वाले बनेंगे ना, तो फिर मैं वो टीचर बन जाऊंगा जो बाकी लोग हैं और आप वो स्टूडेंट बन जाएंगे जैसे बाकी जगह पर स्टूडेंट है। तो उससे फायदा किसी का नहीं होना है। ठीक है, तो ध्यान रखें इस बात का। हमने शीट में जान के क्वेश्चंस डाले हैं, नहीं तो जहां 100 सवाल का शीट बनता है वहां मुझे क्या जरूरत है? मैं 60 सवाल के भी तो शीट दे सकता हूं आपको। आपको क्या पता चलना है कितने सवाल इसमें आएंगे नहीं आएंगे? लेकिन अगर दिया गया है तो आपके प्रयास के लिए दिया गया और ये आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब जैसा कि एक सवाल मैंने ऐसा कराया था कि पावर 4 की वैल्यू निकालकर पावर 1 निकाली थी और पावर 1 निकालकर x³ - 1 / x³ निकाला था। ठीक है, तो मेरी बात को समझिएगा दोस्त। यहां पे हमने आपसे कहा कि पावर 4 की वैल्यू दी है और हमने कहा कि पावर 1 की वैल्यू निकालनी है, लेकिन माइनस में। अब अगर आप गौर करेंगे तो आपको ये बात अच्छे से पता है कि x³ - 1 / x³ इसकी वैल्यू अगर बतानी है तो हमें x - 1 / x की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर x - 1 / x की वैल्यू अगर n होती है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? तो बोलोगे सर n³ + 3n होती है कि नहीं होती है? बोलो। यानी इस संख्या का मान पता करने के लिए हमें यह जरूर पता होना चाहिए कि x - 1 / x की वैल्यू कितनी है। अब x - 1 / x की वैल्यू अगर निकालनी है, x - 1 / x की वैल्यू निकालनी है तो वो यहां से आएगा। ठीक, और वो कैसे आएगा वो समझो। तो आप बोलोगे सर देखो इतना आसान सवाल है, पावर 4 की वैल्यू दी है और पावर 4 की वैल्यू कितनी है? तो पावर 4 की वैल्यू हमारा 322 है। ठीक, पावर 4 का आधा कितना होता है? तो 4 का आधा हमारा पावर 2 होता है। और जब हम 4 का आधा करते हैं तो इस संख्या में क्या करते हैं? 2 जोड़कर रूट लगाते हैं। कुछ नहीं करते, 322 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 324 और 324 का रूट लगाएंगे तो 324 किसका रूट आता है मेरे बताओ? ठीक है, 15 का स्क्वायर कितना हो गया? 322 में 2 जोड़ोगे 324 आएगा और 324 का रूट बताओ यहाँ पर। क्या किसी का स्क्वायर आपने 324 सुना है? बताओ जल्दी से। अगर आप इसको नहीं चाहते हो, नहीं पता है तो कैसे करोगे? तो देखो 4 से भाग करोगे तो 4 × 8, 4 × 81। ये 324 को तोड़ोगे तो 4 × 81 आएगा। 4 का रूट हमारा 2 होता है, 81 का रूट हमारा 9 होता है। 9 × 2 यानी 18। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। बाकी स्क्वायर होना चाहिए बच्चे को याद, 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर उसको पता होना चाहिए।
तो पावर 2 की वैल्यू हमारी 18 आ गई। पावर 2 की वैल्यू 18 आ गई तो हमें पता है कि हमें पावर 1 चाहिए, लेकिन प्लस में नहीं माइनस में चाहिए। तो हमने कहा वापस से यहीं यहां से दो रास्ते खुलते हैं। अगर आपको प्लस की वैल्यू पता करनी है तो आप क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़कर रूट लगा देंगे। 18 में 2 जोड़कर रूट लगा देंगे तो आ जाएगा हमारा रूट अंडर 20। और अगर हमें यहाँ माइनस की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 घटाकर रूट लगाएंगे। 18 में 2 घटा दिया 16, 16 का रूट लगा दिया, आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब जब हमारा x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 4 आ गया तो एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब कितना होगा, n क्यूब प्लस 3n होगा। कितना होगा, n क्यूब प्लस 3n होगा। मेरी बात को समझ गए। n की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, तो n की वैल्यू 4 आ गई। अगर n की वैल्यू 4 आ गई तो 4 का क्यूब कितना होगा, तो 64, और 4 इंटू 3 कितना होगा, 12। 64 और 12 कितना आ जाएगा, तो 64 और 12 हमारा 76 आ जाएगा। यानी यहां पर अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स n होता है तो x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब कितना होता है, n क्यूब प्लस 3n होता है। ठीक है, n की वैल्यू 4 है, 64 प्लस 3 इंटू 4 12, 64 12 कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 76 होगा। ठीक है, पावर 4 से 2 पर, 2 से हमारा 1 पर आ गए, और 1 से आने के बाद माइनस की वैल्यू निकाल दी। ठीक, चलो बहुत शानदार। अब यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 41 को। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि a प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू 2 है तो a का पावर 4 माइनस 1 अपॉन ए का पावर 4 कितना होगा। अब यहां पर समझो, यहां पर हमें समझना है किसका कंसेप्ट, तो कंसेप्ट ऑफ ठीक है, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2। जब हमारा x प्लस 1 अपॉन एक्स 2 के बराबर होता है तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही कंसेप्ट लगता है कि यहां पर जो है ना, पुट x बराबर 1। सीधी सी बात है भैया, x की वैल्यू कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। 1 प्लस 1 बराबर कितना आएगा, 2। यानी जब भी हमारा x प्लस 1 अपॉन एक्स 2 होगा, उस केस में 100% जो आंसर होगा वो x की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अगर x की वैल्यू 1 होगी तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, अन्यथा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो सेम तरीके से हमने कहा कि a प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 2 है। a प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू 2 है, यानी a का मान कितना है, 1 है। 1 प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। और हमसे कहा गया कि 1 का पावर 4 माइनस 1 का पावर 4। अगर a की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 माइनस 1 की वैल्यू, 1 का पावर आप दुनिया में कितना भी रख लीजिए, आंसर तो 1 ही आता है ना। 1 का पावर 1 रख लो, 1 का पावर 2 रख लो, 1 का पावर 100 रख लो, कुछ भी रख लो, 1 ही आएगा। तो 1 प्लस 1 बराबर 2 है, तो 1 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। क्या मुझे यहाँ पर कलम उठाने की आवश्यकता थी, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, यानी बिना पेन उठाए भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। और ये सवाल किस में पूछा गया था, CHSL में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वापस से। x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है, 2 है, और हमसे पूछा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। इस सवाल को थोड़ा सा ऐसे मैं लिख देता हूं कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 है, और एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू पूछी है, कितना होगा बताओ यहाँ पर। तो भाई 1 प्लस 1 की वैल्यू 2 है, तो 1 प्लस 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। चाहे तुम CGL में पूछ लो, चाहे तुम CPO में पूछ लो, चाहे तुम CHSL में पूछ लो। ठीक है, कंसेप्ट कभी बदलता है, नहीं बदलता। ना कंसेप्ट बदला था, ना बदला है, ना बदलेगा। 1 प्लस 1 बराबर 2, तो 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2। यहाँ कभी पावर को देखकर जज मत करना, पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अब एक पेपर में क्वेश्चन आया था, और क्वेश्चन पेपर में क्या आया था कि यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो आप ये चीज पता करो। और क्या पता करो, x का पावर 2015 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब कितना होगा, कितना होगा बताओ। अब ये कोई पूछने की सवाल है, मतलब मजाक हो रहा है कि बताओ जल्दी से। कितना आसान सवाल। 1 प्लस 1 की वैल्यू 2 है, तो 1 का पावर चाहे कितना भी रख लीजिए 1 ही आएगा, और 1 का पावर कितना भी रख लीजिए 1 ही आएगा। तो 1 प्लस 1 का आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। यानी यहाँ पर जो पूछा गया सवाल था हमारा, इसमें हमारा आंसर कितना होता, 2 होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट देखिए, अब ये सवाल CHSL में पूछा गया 2020 में। क्या बोला गया कि 1 प्लस 1, अब देखो यहाँ पर, अब 1 प्लस 1 के सारे कंसेप्ट आपने सीख लिए। ठीक है, कि 1 प्लस 1 बराबर 2 होगा, तो ये वैल्यू कितनी पूछी जाएगी। ठीक है, ये पूछा जाएगा कुछ भी, तो x की वैल्यू कितना रखेंगे, x की वैल्यू 1 रखेंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको, एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ ये वाला कंसेप्ट।
जब x प्लस 1/x की वैल्यू 1 होती है तो x की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक, चलो एक और क्वेश्चन का आंसर बता दो। एक और क्वेश्चन का आंसर बता दो कि यदि हमारा x प्लस 1/x की वैल्यू हमारा 2 आ रहा है, हमसे बोला गया फाइंड x क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब प्लस पावर 5 प्लस पावर 5 प्लस पावर 7 माइनस पावर 7, ये वैल्यू कितनी होगी। अब अगर कोई बच्चा देखेगा तो बोलेगा यार ये कितना कठिन सवाल पूछ दिया, बताओ हमसे तो ये सवाल होगा ही नहीं। लेकिन उस बच्चे को कौन समझाए कि भैया देखो तुम थोड़ा सा अगर बुद्धि का प्रयोग करते तो तुम बोलते कि यार x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है, यानी यहाँ पर x की वैल्यू कितनी लेनी है, हमें 1 लेनी है। ठीक है, तो हमने कहा यहाँ पर कितना होगा 1, फिर यहाँ कहा 1 हो जाएगा, फिर यहाँ कहा 1 हो जाएगा, यहाँ भी हमारा 1 हो जाएगा, ये भी हमारा 1 हो जाएगा, ये भी हमारा 1 हो जाएगा, ये भी हमारा 1 हो जाएगा, और ये हमारा -1 हो जाएगा। क्यों -1 हो जाएगा, क्योंकि साइन किसका है, -1 का है। अब अगर गौर से देखेंगे तो +1 और -1 क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, आंसर कितना आएगा, 6 इज द करेक्ट आंसर। जो होगा वो हमारा कितना करेक्ट आंसर होगा, 6 होगा। बहुतों ने जल्दीबाजी में क्या किया होगा, सबको जोड़ दिया होगा, यहाँ का माइनस साइन तो देखा ही नहीं होगा। तो ये भी देखना होता है, इस बात को ध्यान रखो, गलती नहीं करनी होती। ठीक है, तो जिस तरीके से x प्लस 1/x की वैल्यू पूछी गई है उसी तरीके से हमारा एक और वैल्यू पूछा जाता है, और वो होता है हमारा कंसेप्ट ऑफ। ठीक है, देखो कंसेप्ट ऑफ x प्लस 1/x बराबर कितना, -2। ठीक है, x प्लस 1/x बराबर -2। अब जब x प्लस 1/x 2 के बराबर था तो x की वैल्यू 1 हुआ करती थी। अब जब x प्लस 1/x के बराबर आएगा -2 के बराबर, तो x की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। क्योंकि -1 में -1 को जोड़ेंगे तभी तो -2 आएगा, -1 में -1 को जोड़ेंगे तभी तो -2 आएगा। बताओ जल्दी से, आएगा कि नहीं आएगा। तो इसके ऊपर क्या सवाल बनते हैं, या इस कंसेप्ट के ऊपर क्या सवाल बनते हैं वो देखिए। सवाल में आपसे कहा जाएगा कि यदि x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, -2 है। ठीक है, तो पहला सवाल जैसे मानिए आपसे ये पूछा गया कि x का पावर x स्क्वायर कितना होगा। दूसरा सवाल आपसे ये पूछा गया x क्यूब कितना होगा। तीसरा सवाल आपसे ये पूछा गया कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा। चौथा सवाल आपसे ये पूछा गया कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना होगा। ठीक, फिर पांचवा सवाल आपसे ये पूछा गया यहाँ पर कि x का पावर 4 में 1/x के पावर 3 को जोड़ोगे तो कितना आएगा। और e के बाद आपसे f पूछा गया कि पावर 2 भी बताओ, पावर 4 भी बताओ। ठीक है, यहाँ पर पावर 5 हो गया, पावर 7 हो गया, ये बताओ कितना होगा। इतने सारे सवाल हमसे एग्जाम में पूछ लिए गए, इतने सारे सवाल हमसे एग्जाम में पूछ लिए गए कि बताओ भैया इन सब का मान कितना होगा, इन सब का मान कितना होगा। तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। तो उस केस में हमने अभी पढ़ा, ठीक है, कि x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। -2 आ गई यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। अब इसके साथ एक नोट बनाकर आपको एक बात लिखना है और सोचना है कि यार सर अगर कुछ बता रहे हैं सोच समझ के बता रहे हैं, एक नोट है तो वो नोट में हम क्या समझेंगे। नोट में हमें ये समझना है कि जैसे मानो जब भी हम -1 का पावर ऑड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें -1 मिलता है। और -1 का पावर जब भी हम इवन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, +1 मिलता है। कैसे हो गया यहाँ पर ये समझेंगे। इसका प्रूफ अगर हम देखें तो जैसे मानो कि हमें यहाँ पर क्या करना है, जैसे मानो हमें यहाँ पर दोस्तों -1 का क्यूब करना है। तो -1 का क्यूब का मतलब क्या होता है कि -1 को -1 को आपस में गुना करो। दो माइनस जो है वो एक प्लस बना देते हैं। तो -1 के साथ गुना होकर क्या बना देगा, -1 के साथ गुना होकर 1 बना देगा। और जब आप 1 को वापस से -1 के साथ गुना करोगे तो -1 बन जाएगा। इसलिए जब भी माइनस का पावर ऑड होता है तो आंसर कितना आता है, -1 आता है। लेकिन अगर वही माइनस का पावर इवन हो जाए, अगर वही -1 का पावर जैसे मानो मैंने यहाँ 2 कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब मैंने -1 को -1 के साथ गुना किया और दो माइनस मिलकर एक प्लस बना देते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि माइनस का पावर जब हमारा ऑड होता है तो हमारा आंसर कितना आता है, -1। और माइनस का पावर जब इवन होता है तो हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर +1 आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात है तो बताओ, यहाँ पे नहीं है ना, कोई परेशानी यहाँ तक है बताओ पहले।
माइनस का पावर ऑड होगा तो आंसर माइनस में आएगा, और माइनस का पावर इवन होगा तो आंसर प्लस में आएगा, चाहे उसका पावर दुनिया में क्यों ना कितना हो। जैसे मानो यहां पर एक और एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, कल के दिन मैंने कहा कि -1 का पावर 2019 है। अब मुझे बताओ यार, यहाँ पर 2019 ऑड संख्या है कि इवन संख्या है? जिनको ये नहीं पता कि ऑड किसे कहते हैं, तो जो संख्या 2 से विभाजित ना हो उसे ऑड कहते हैं, जो 2 से कट जाए वो इवन होता है। तो यहाँ पर बोलोगे सर -1 का पावर ऑड है, अगर -1 का पावर ऑड है तो इसका आंसर कितना आएगा? -1 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा? -1 आएगा। ये बात क्लियर है आपको? इसी तरीके से एक और सवाल बताओ यहाँ पर कि -1 का पावर अगर मैं कहूं 20,000, ठीक है, मानो मैंने इतना कह दिया, ठीक, कि -1 का पावर इतना है। अब दोस्तों अगर -1 का पावर इतना है तो आप क्या बोलोगे? ये संख्या ऑड है कि इवन है? तो बोलोगे इवन है। माइनस का पावर जब इवन होता है तो क्या आता है? +1 आता है। ठीक है, चलो, तो अगर हमें इस सवालों को बनाना है तो हमें यहाँ पर कहा गया है x + 1/x की वैल्यू -2 है। जब x + 1/x की वैल्यू -2 है तो हमें इस बात को ध्यान रखना है उस केस में कि x की वैल्यू कितनी होगी? तो x की वैल्यू -1 होगी। x की वैल्यू कितनी होगी? -1 होगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या करवाया गया है? तो -1 का हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है। माइनस का पावर इवन, माइनस का पावर इवन क्या हो जाएगा? तो +1 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर x की वैल्यू -1 है तो -1 का हमें क्यूब करना है। माइनस का पावर ऑड कितना होता है? तो बोलोगे सर -1 होता है। अब यहाँ पर देखो, -1 का स्क्वायर करना है प्लस 1/-1 का स्क्वायर करना है। माइनस का पावर इवन कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। माइनस का पावर इवन कितना हो जाएगा? 1। 1 + 1 इसका आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। यहाँ देखो, -1 का पावर ऑड, -1 का पावर ऑड यहाँ पर, ठीक है, -1 का क्या हो जाएगा? क्यूब प्लस 1/-1 का क्यूब। अब बोलोगे कि सर देखो, -1 का पावर ऑड है यानी यहां से -1 आएगा, -1 का पावर ऑड है यानी -1 आएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ, यहां पर देखो, -1 का पावर इवन है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? +1। -1 का पावर ऑड है, इसका आंसर कितना आ जाएगा? -1। 1 में से 1 जाएगा तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, चलो यहां देखो, -1 का पावर इवन है तो 1 हो जाएगा, -1 का पावर ऑड है तो माइनस हो जाएगा, -1 का पावर ऑड है -1 हो जाएगा, -1 का पावर ऑड है -1 हो जाएगा। ये दोनों आपस में खत्म हो जाएंगे और इसका आंसर कितना आएगा? -2 आएगा। तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जब x + 1/x की वैल्यू -2 होगी तो उस केस में x की वैल्यू -1 हो जाएगी, और -1 होगी तो -1 में हमें इस बात को ध्यान रखना है, पावर अगर इवन है तो 1, ऑड है तो -1। क्लियर है ये बात? सबके आंसर आ गए? ठीक है, सबके आंसर आ गए कि नहीं आ गए? तो जरा ये सवाल बताओ, ये सवाल आपके CHSL का पूछा गया क्वेश्चन है, और CHSL में ये सवाल में क्या पूछा है कि a + 1/+2 की वैल्यू 0 है, यानी इस सवाल को अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि a + 1/a की वैल्यू, ये 2 को उधर भेज दो, यानी a + 1/a की वैल्यू -2 है। और जब a + 1/a की वैल्यू -2 होती है तो गारंटी होता है कि उस केस में a का मान कितना होगा? तो -1 होगा। ठीक है, a का मान कितना होगा? तो -1 होगा। अब यहां पर देखोगे तो -1 का पावर ऑड यानी कितना आएगा? तो -1 आ जाएगा। इस माइनस को माइनस लगा दो, -1 का पावर इवन यानी कितना आ जाएगा? तो +1 आ जाएगा। -1 और -1 कितना हो जाएगा दोस्तों? तो -1 कितना हो जाएगा? -2 होगा, और इसका आंसर कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। क्लियर है? बहुत बच्चे यहाँ गलती ना कर दे, इस बात को ध्यान रखें। इसका वैल्यू -1 है और ये माइनस और 1 है, तो -1 और -1 कितना हो जाएगा? -1 -2 हो जाएगा। बहुत ये सोचेंगे ये -1 है और ये +1 है, इसको काट दो। ऐसे नहीं कटता है बालक, ठीक है, छोटी सी बुद्धि का प्रयोग करोगे ना यहाँ पर, तो ये हो जाएगा -1 का पावर और -1, और ये तुम्हारा है, ये माइनस है, और ये आएगा 1, तो -1 -1 कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे? कोई परेशानी की बात? जब हमारा a + 1/a की वैल्यू -2 है तो a की वैल्यू -1 आएगी। -1 का पावर ऑड, तो -1 का पावर ऑड यानी -1, ठीक, फिर उसके बाद -1 का पावर इवन यानी 1, और उस 1 के आगे ये माइनस साइन लग जाएगा, तो -1 और -1 कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। क्लियर है ये बात? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस से देखो एक और क्वेश्चन।
p प्लस 1/p की वैल्यू कितनी है, 2 है। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 2 होती है तो उस केस में x की वैल्यू कितनी होती है, तो बोलोगे सर x प्लस 1/x की वैल्यू 2 होती है यानी x की वैल्यू 1 होती है। यानी p प्लस 1/p की वैल्यू 2 है तो p की वैल्यू 1 होगी। 1 प्लस 1 बराबर 2। तो हमसे बोला क्या है, हमसे बोला है p इंटू p बता दो। तो आप मुझे खुद बताओ, यहाँ पर p की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1 आएगी। तो हमसे बोला गया है p इंटू p बता दो। तो आप बताओ p की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इसका आंसर कितना सही होगा, तो C सही होगा। CHSL 18 मार्च 2020 में पूछा गया है। ठीक है, मॉक टेस्ट में मैं इस तरह के क्वेश्चन छोड़ता था, अब नहीं छोड़ूंगा। बढ़िया बात है भाई, छोड़ना भी नहीं है। आ जाओ अगला सवाल देखो। ठीक है, अगला सवाल देखो, यहाँ पर अगला सवाल बोला गया है x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है। अब x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है तो क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 45 करके आइएगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे ये पूछा गया है तो क्वेश्चन नंबर 46 आप करके आइएगा। ये 2 सवाल, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 45 और 46 हम आपको घर से करने के लिए दे रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 45-46 करके आएंगे। बाकी कल की क्लास में मैं इनको जरूर डिस्कस करूंगा। ठीक है, कल की क्लास में मैं इनको जरूर डिस्कस करूंगा कि हाँ असल में ये केस हैं तो हैं क्या। ठीक है, क्लियर है, बताओ जल्दी से। तो ये 2 सवाल आपको किसी भी हाल में करने हैं। ठीक, कोई परेशानी की बात, बाकी मिलेंगे कल की क्लास में अलजेब्रा में, और आज शाम को टाइम एंड वर्क की क्लास होगी। ठीक है, बाकी मुझे डॉक्टर के पास जाना है, अपॉइंटमेंट है मेरा थोड़ा सा, तो हो सकता है कि क्लास 4 बजे की जगह 4:30 भी स्टार्ट हो सकती है। एक बार आप लोग टाइम जरूर चेक करते रहेंगे। ठीक है, सर आप हैं तो इंस्पेक्टर बनना मुमकिन है। चलो भैया, बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें। ठीक है, चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।